वो क्या कहते हैं कि जब आप पीटीआई में थे तो तब भी आपके फैसले समझ नहीं आते थे कि क्या कर रहे हैं खान साहब, क्या कर रहे हैं आप लोग। अब आप सुन्नी इत्तेहाद में चले गए हैं, शनाख्त बदल ली है लेकिन आपका तर्ज वही है। वो इसलिए सर मैं कह रही हूँ कि मखसूस नशिस्तों पर जल्द फैसला भी आपको चाहिए कि हमें मखसूस नशिस्तें चाहिए। ये कैसे हो रहा है सेशन मखसूस नशिस्तों के बगैर? ये गलत हो रहा है। एक तरफ यह आवाज़ें आ रही हैं और आज की सिर्फ मैं कार्रवाई आपके सामने रखूं तो बैरिस्टर अली जफर साहब जो है वो मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने इल्तबा मांग रहे थे कि हमें सर थोड़ा सा टाइम दे दें तो हम आपको बताते हैं। सर इलेक्शन कमीशन को जब आप ये कहते हैं कि हमें थोड़ा वक्त दे दें, हमें इल्तबा दे दें, तो ये बात आप बाहर आके प्रोग्राम्स में, असेंबली के फ्लोर पर आकर मीडिया को, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में क्यों नहीं बताते? अंदर आप कोई और स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, बाहर आके आप कोई और स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आई कुरैशी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनी शेख, तो बहुत शुक्रिया आपका, मेरे लिए बड़े अच्छे कम्प्लीमेंट्स आपने दिए हैं, बहुत शुक्रिया। आप मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है। अच्छा, आपको तो हमारी कोई चीज ना पहले समझ आती थी ना अब समझ आएगी। अभी आपने कहा ना जी मुझे कुछ नहीं समझ आता, लेकिन आप ये देखें कि कौम ने किस तरह से बात समझी है। 8 फरवरी को कौम ने जो बात समझी, उसने कौम ने अपना नतीजा दिया वोट के जरिए, और कितनी दुश्वारियां आई फैसला साजों को कि आज तक नताइज तब्दील हो रहे हैं। अभी नूरुल हसन तनवीर साहब भी मतलब उन लोगों में शामिल हैं जिनके हल्के में तीसरे नंबर वाले कैंडिडेट्स को जितवा दिया गया। मैं आपको गुजारिश कर दूं, ना हमारी शनाख्त पहले बदली थी ना अब बदली है। हम चूंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से है, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ जो इंसाफ इस निजाम ने किया है वो आप भी देख रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है। ये हमारी एक स्ट्रेटजी है। हमने अपने आप को इकट्ठा रख रहा था, अपनी पार्लिमानी पार्टी को इकट्ठा रख रहा था, पाकिस्तान की अवाम ने, और बिलखुसूस उस नौजवान ने जिसका 2024 में पहली बार वोट कास्ट करने का जिसको मौका मिला, और करोड़ों की तादाद में 3.5 करोड़ से ज्यादा वोट पोल हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉर्म 45 के मुताबिक। अब लोग पूछते हैं फॉर्म 45 क्या है? ये वो नई एक खूबसूरत चीज है। एक तो मशहूर हुए थे प्लेटलेट्स पाकिस्तान में, वो भी नया लोगों ने पहली बार लफ्ज सुना था। अब जो शोहरत पाई हुई है जिस लफ्ज से, वो है फॉर्म 45। और फॉर्म 45 का जो इस्तेमाल इस दौर में किया, आपने इंट्रो में भी फरमाया या गलबन उससे पहले कहा होगा कि ये पीएमएलएन को बड़ी जल्दी है इक़्तिदार में आने की। तो उन लोगों ने जिस तरह से फॉर्म 45 का इस्तेमाल किया वो दुनिया देख रही है। मैं आपको गुजारिश करता हूँ, अली जफर साहब ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया वो बिल्कुल ठीक है। चूंकि हमें मजबूरन एक इलेक्शन कमीशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, हालांकि हम रजिस्टर्ड पार्टी है तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन में, लेकिन चूंकि हमसे निशान ले लिया गया, हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन को खत्म कर दिया गया। जो तहरीक इस्तेहकाम अभी बनी थी उसके इंट्रा पार्टी इलेक्शन वैलिड थे, उनको निशान अलॉट हो गया, छोटी छोटी जमातों को निशान अलॉट हो गए। लेकिन चूंकि तहरीक इंसाफ इस निजाम के खिलाफ लड़ रही है, पटवारी से चीफ सेक्रेटरी तक की करप्शन के खिलाफ लड़ रही है, सिपाही से लेके आईजी तक की लूट मार के खिलाफ लड़ रही है, जर्नलिस्ट हो, सियासतदान हो, और तमाम लोग, वो 1.5 लाख लड़ाई है जो 1.5 लाख खानदान। मेरे मोहतरम भाई, क्या सर मैं सुनती हूँ, मुझे अलाउ करें जरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, फिर बात बड़ी लंबी हो जाएगी। आपने फिर मुझे कंफ्यूज कर दिया। अभी जब मैंने ये बोला, जब मैं तनवीर साहब के साथ ऑफ एयर बात कर रही थी, तो कोई बात नहीं, मैं उनसे यही कह रही थी कि नून लीग को बड़ी जल्दी है हुकूमत बनाने की। आपने प्रोग्राम के शुरू में ही ऑन एयर आके उनको अपने साथ में ला लिया कि देखे देखे इनके साथ भी धांधली हुई है, जो तीसरे नंबर पे आया उसको देखें जी नंबर 1 पे कर दिया। और फिर आप अभी मेरे इस मौक़िफ़ की तायद कर रहे थे, जो कि मैं चौधरी साहब से बात कर रही थी कि नून लीग को बड़ी जल्दी है। आप पहले डिसाइड कर ले सर कि मतलब तनवीर साहब के साथ ज्यादती हुई है, चौधरी साहब के साथ, इनको जानबूझ के हराया गया क्या? फिर आप नून लीग की बात कर रहे हैं, फिर आप अपनी स्ट्रगल की बात कर रहे हैं। तो सर निज़ाम से लड़ते ही रहना स्ट्रगल है, निजाम के अंदर रह करके उसको साथ लेकर के चलना भी तो एक स्ट्रगल है ना सर। तो अब इस स्ट्रगल से हासिल क्या होगा? जो सवाल है सर मेरा, स्ट्रगल से हासिल क्या होगा? आपको वो 26-27 सीटें मिल रही हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पंजाब असेंबली में, कि नहीं मिल रही हैं? जहां से मैं देख रही हूं सर नहीं मिल रही हैं। खून दसो, शनाख्त भी गई तो सीटा भी गई, की करना जे ना इंशाल्लाह शनाख्त जाएगी ना सीटा जाणगियां। जड़ी झूठ की बुनियाद ते इमारत खड़ी होंदी है बिनी साहबा, वो गिरदी है। पाप की हांडी हमेशा बीच चौराहे में फूटती है। मैंने इस बार तय किया था मैं किसी सख्त बात का जवाब सख्ती से नहीं दूंगा, लेकिन मैं मजबूर हूं, चूंकि आप जाहिर है आपकी बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी हुई है। मैंने तो आपको मुबारकबाद देना ही भूल गया कि आप तो बड़ी ख्वाहिशमंद थी। जब हमारी गवर्नमेंट थी तहरीक इंसाफ की, तो आपको बड़ी ख्वाहिश थी कि ये गवर्नमेंट चेंज हो, आपके पसंदीदा लोग आए। अब इंशाल्लाह मैं जून में पूछूंगा आपसे कि आपका बिजली का बिल कितना आया है, आपका गैस का बिल कितना आया, और पाकिस्तान की आम आदमी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा है सर। आपने मेरे दिल की बात की है सर, आपने मेरी, क्योंकि ना बुजदार साहब से पंजाब नहीं मैनेज हो रहा था। हाँ,
वैसे बाय द वे उस्मान बुज़दार साहब की तरह, और एक चीज मैं और सर आपको बता दूं, आप भी इस शो में ऑन एयर जा रहा है ये शो, ये मैं बहुत ही आपको कॉन्फिडेंस के साथ बता रही हूं, अगर मरियम नवाज भी डिलीवर नहीं करेंगी तो उनके खिलाफ भी मैं बात करूंगी। लेकिन ये आपने बिल्कुल सही बात की, मैं बुज़दार साहब से बड़ी तंग थी भाई, मेरा सूबा मेरी आवाम, मेरे बारे में तो इमरान खान साहब ने बिल्कुल नहीं सोचा, हमें बुज़दार साहब दे दिए। मैंने सुना है कि पैसे वैसे लेकर के कहीं भाग गए हैं, इतना फजूल आदमी इमरान खान साहब ने लगाया है कि वो तो इमरान खान साहब के साथ भी खड़े नहीं हुए। तो गलती इमरान खान साहब की है ना। अगर अब मरियम नहीं पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़ी होंगी, पंजाब की आवाम के साथ मरियम नवाज नहीं खड़ी होंगी, तो हम मरियम नवाज के